आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अंगद रावण की सभा के द्वार पर खड़ा है और वह बल की राशि अंगद कैसे खड़ा है, जैसे कि कोई सिंह एड़ लगाकर बड़ी शान के साथ खड़ा होता है। शेर की शान देखी है, शेर जैसी शान किसी की नहीं होती। शानदार जीव है क्योंकि जानदार जीव है। जिस्म में जान हो तो शान आ ही जाती है। और अंगद के साथ आन बान शान सारी चीज़ें हैं और हृदय में प्रभु श्री राम के चरण कमलों को धारण किया हुआ है। राम की प्रभुताई लेकर अंगद इस प्रकार से पूरे गर्व के साथ रावण के सभा के द्वार पर खड़ा है। रावण के पास तत्काल एक राक्षस को भेजा गया, समाचार पहुंचाया गया कि महाराज आइए, एक वानर द्वार पर खड़ा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, कुछ बात है, गड़बड़ है। रावण आता है, संदेश पहुंचता है। सुनत बिहस बोला 10 सीसा। और जब वो राक्षस रावण को ये समाचार दे रहा था कि कोई वानर आया है, तो हंसा। ये बात सुनकर रावण बहुत जोर से, आनहु बोली कहाँ कर सीसा। कहता है बुला लाओ उसे, वो कहाँ का बंदर है, बुला लाओ उसे, देखें तो सही कौन बंदर है ये जो आया है। अब रावण का शिष्टाचार देखिएगा आप, कितनी तहजीब है रावण के पास, ये देखना है। हमें नहीं देखना, उनको देखना है जो रावण के अनन्य भक्त हैं। उन लोगों को देखना है जो कहते हैं कि रावण राम से श्रेष्ठ है, महापंडित है, चारों वेदों का ज्ञाता है, रावण जैसा कोई नहीं। ये बात जो रावण के मुरीद कहते हैं, उन्हें अब रावण का शिष्टाचार देखना है। तो सबसे पहले तो क्या कि हंसकर कह रहा है कि कौन है वो बंदर, बुला कर ले आओ उसे, देखते हैं कहाँ से आया है। आयुष पाए दूत बहुधाए। रावण की आज्ञा मिलते ही सारे दूत भागे गए, राक्षस भागे गए उस दूत को बुलाने। कपि कुंजर ही बोली ले आए। और रावण के जो राक्षस थे उन्होंने देखा कि ये तो हाथी के समान कोई वानर है। कपि कुंजर, हाथी के समान बलशाली, शक्तिशाली, दीर्घकाय, उसको बुलाकर ले आए कि जी ये आया है। अंगत दीख दशानन वैसे। अंगत सभा में आता है और सामने देखता है रावण बैठा हुआ है। और कैसा लग रहा है उसे रावण, ये जो रावण कैसा लग रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है अंगद को, कैसा है रावण, इसके लिए मैं पहले एक बात बता दूं। हनुमान जी जिन दिनों रामबाण उपन्यास लिखवा रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक प्रसंग लिखो। प्रसंग क्या है वो सुनिए जो उन्होंने लिखवाया कि मंदोदरी रावण की पत्नी सुलोचना को अपने साथ लेकर, सुलोचना मेघनाद की पत्नी है, रावण के सर्वाधिक प्रभावशाली पुत्र मेघनाद की पत्नी। मंदोदरी और सुलोचना दोनों की बहुत अच्छी एक हारमनी थी, बहुत अच्छा तालमेल था दोनों के बीच का, सास बहू लेकिन माँ बेटियों की तरह। तो मंदोदरी उसे अपने साथ लेकर चलती है कि चल जरा सीता से मिलकर आते हैं अशोक वाटिका में। पहुँचती है वहाँ पर, सीता की कुटिया में बैठते हैं और सीता देखती है मंदोदरी को। मंदोदरी का तेज, उसकी दिव्यता, सीता बहुत प्रभावित होती है, देख रही हैं वे। और सीता मंदोदरी से पूछती है कि ना चाहते हुए भी आपने रावण से विवाह क्यों किया? आप तो चाहते नहीं थे कि रावण से आपका विवाह हो, फिर आपने रावण से विवाह क्यों किया? अब ये बात सुन के सुलोचना को झटका लगता है बहुत बड़ा
क्योंकि पूरी लंका में इस बात को कोई स्वीकार ही नहीं कर सकता कि मंदोदरी और रावण को नहीं चाहती। पूरी लंका ये जानती है कि मंदोदरी रावण से बहुत प्रेम करती है और रावण भी मंदोदरी से बहुत प्रेम करता है, उसका सम्मान करता है। सारी लंका ये बात जानती है। सुलोचना तो बहू है घर की, वो हैरान हो रही है। वो कहती है कि ऐसा तो हमने कभी ना देखा, ना सुना, ना किसी बात से ये लगा कि मंदोदरी रावण को नहीं चाहती या विवश होकर रावण से विवाह करना पड़ा है। और मंदोदरी सीता की तरफ देखती जा रही है, देखती जा रही है। मंदोदरी सीता से कहती है, क्या तुम अंतर्यामी हो, अर्थात मन की बात जान लेती हो। मंदोदरी हैरान है कि यह बात कि उसने विवश होकर रावण से विवाह किया, इस पूरे संसार में केवल 3 लोग जानते हैं। वह उसके पिता मयदानव, मयदानव की पुत्री थी मंदोदरी, और मंदोदरी की माँ हेमा। हेमा शब्द आपने सुना होगा ना, हेमा मालिनी। तो लगे हाथ में यहाँ हेमा मालिनी का अर्थ भी बता देता हूँ क्या होता है। हेमा है स्वर्ग की अप्सरा। हेमा की 2 पुत्रियां हैं, एक का नाम है मंदोदरी जो रावण की पत्नी बनी, महारानी। दूसरी का नाम है धान्य मालिनी, उसे प्यार से मालिनी कहते हैं सब। वह मालिनी भी रावण की पत्नी बनी। तो हेमा मंदोदरी जब बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि हेमा की पुत्री मंदोदरी, और जब हेमा मालिनी बोला जाता है तो अर्थात हेमा की पुत्री मालिनी। तो ये 2 दिव्य विभूतियों का एक समायोजन है, कॉम्बिनेशन है हेमा मालिनी। अब मंदोदरी चकित है कि हम 3 के अतिरिक्त यह बात कोई नहीं जानता संसार में कि मुझे विवश होकर रावण से विवाह करना पड़ा है, और सीता ने पहली बार मुझे ये कैसे कह दिया। देखते ही पहला प्रश्न ये पूछा, पहला प्रश्न कि ना चाहते हुए भी आपने रावण से विवाह क्यों किया, आप तो चाहते नहीं थे। तब मंदोदरी कहती है कि तुम अंतर्यामी हो क्या। और फिर मंदोदरी बताती है, कहती है कि सीते तुम सत्य कह रही हो, मैं रावण से कभी विवाह नहीं करना चाहती थी, मेरा तो विरोध था। एक दिन रावण मेरे पिता से मिलने घर आया, और उन दिनों वो लंका को और अधिक सुंदर बनाना चाह रहा था। तो मेरे पिता जो मयदानव हैं, वे बहुत अच्छे इंजीनियर, कुशल शिल्पी, भवन निर्माता। तो उनके पास आया था कि मुझे एक ऐसा महल बनाना है कि जैसा संसार में अन्य कोई महल ना हो। तो वो उस निर्माण की बात करने वहाँ आया हुआ था। तभी मैं वहाँ पहुँच गई। रावण की दृष्टि मुझ पर पड़ी और मैंने देखा कि मेरे सामने एक काजल का पहाड़ बैठा है। काले रंग का काजल तो होता ही है, एक बलशाली काजल का पहाड़, बिल्कुल काला कलूटा, जेट ब्लैक। और मंदोदरी कहती है मैं तो उसे देखते ही डर गई, इतना भयानक लग रहा था। शक्तिशाली, शक्ति का तेज उसके पास, लेकिन काजल के समान काला, आंखें लाल, और अपनी उन लाल आंखों से, उन भयानक आंखों से वह वासनापूर्ण रूप से मुझे देख रहा था। उसकी आंखों की वासना मुझे पी जाने की थी। मैं भयभीत हो गई और अपनी माँ के पास चली गई। थोड़ी देर में मेरे पिता आते हैं, मयदानव, और वे कहते हैं कि रावण आया तो था मेरे पास भवन बनवाने के लिए, लेकिन अब कह रहा है कि मुझे मंदोदरी से विवाह करना है। मंदोदरी कहती है मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी, इस अत्याचारी और पापी रावण से और मैं विवाह मैं कभी नहीं करूँगी।
बाद में वो स्वीकार करती है विवाह करना। क्यों करती है वो कारण भी उसमें बताए गए हैं। तो अब यहाँ पर ये प्रसंग मैंने क्यों बताया? इसलिए बताया कि पहली बार जब अंगद ने देखा रावण को सामने, तो क्या कहता है अंगद, क्या सोचता है? अंगद दीख दशानन वैसे, अंगद ने देखा दशानन को, वो ऐसा ही लग रहा था सहित प्राण कज्जल गिर जैसे, जैसे कोई काजल का पहाड़ हो लेकिन उसमें प्राण डाल दिए गए हों। पहाड़ कोई हिलता डुलता थोड़ी ना है, पहाड़ को तो कहते ही अचल हैं, जो चलता नहीं, हिलता डुलता नहीं। लेकिन अंगद देख रहा है कि उसके सामने काजल का ऐसा पहाड़ है जिसमें जान डाल दी गई हो, वो हिल भी रहा है। इतना काला और भयानक था जैसे कि उल्टा तवा, ऐसा था रावण। और ये बात नहीं कि जो काला होता है उसे हम कुरूप मानेंगे ना, काले तो भगवान कृष्ण भी हैं, राम भी शामिल हैं। रंग का कालापन, रंग का कालापन कालापन नहीं होता, कालापन मन का होता है। मन का कालापन यदि आंखों से प्रतिभासित होता है, रिफ्लेक्ट होता है, प्रतिबिंबित होता है, तो चेहरा कुरूप लगता है। चेहरा सुंदर या कुरूप केवल भावों से लगता है और कोई मापदंड नहीं होता। यदि चेहरे पर क्रूरता है, दुष्टता है, मक्कारी है, छल कपट है, तो वह चेहरा कुरूप है। बस यही मापदंड है। अगर ये दूषित भाव नहीं है तो वह मुख सबसे अधिक सुंदर है भाव। तो देखा अंगद ने काजल जैसा रावण, भुजा विटप, जिसकी भुजाएं ऐसा पहाड़ कि जिसके ऊपर लगे हुए पेड़ ही जिसकी भुजाएं हो, ऐसा सिर श्रृंग समाना, और सिर जो था जैसे पर्वत की चोटियां हो, ऐसा रोमावली लता जननाना। और उसके बाल कैसे थे? रोमावलियां, शरीर के ऊपर जो बाल, जिससे पहाड़ के ऊपर बहुत सारी लताएं हों। मुख नासिका नयन अरकाना, गिरी कंदरा खो अनुमाना। नाक, कान, आँख, मुख, ये सब कैसे लग रहे थे? जैसे उस पहाड़ के ऊपर बहुत सारे गड्ढे, खो, खाइयाँ हो, ये सब ऐसे दिखाई दे रहे थे। गए हूँ सभा मन नेक न मूरा, इतना भयानक, देखते ही जिससे प्राण कांपने लगे। वह राक्षस राज रावण उसकी सभा में अंगद गया है और बिल्कुल भी उसे कोई भय की रेखा तक नहीं खींच रही है, भय की रेखा तक। नेक न मूरा, यानी कोई संकोच नहीं, जरा सा भी हेजिटेशन। और उधर उसकी सभा में देवता भी होते हैं उपस्थित, कांप रहे होते हैं, दिग्पाल डरे हुए कांप रहे होते हैं, लेकिन अंगद बेखौफ है, निडर निर्भीक खड़ा है वहाँ पर। बाली तनय अति बल बांकुरा, और वह जो बाली का पुत्र है वह रण बांकुरा है। रण बांकुरे भला कहाँ डरते हैं। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अंगद ने प्रवेश किया, खड़ा हुआ रावण को देख रहा है, और रावण की सभा के सारे वरिष्ठ लोग, गणमान्य लोग, सारे सभासद सब खड़े हो गए सम्मान में या भय में। दोनों में से क्या बात रही है तो राम जाने, पर वो दोनों खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई मीटिंग होने वाली हो और मीटिंग का दरवाज़ा खुले और एकदम कहे भाई बॉस आ गया, चीफ आ गया, मुखिया आ गया, सरदार आ गया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, प्रेसिडेंट, कुछ भी कहो, अध्यक्ष, कि जो भी वहाँ का सबसे बड़ा है वह यदि आ जाए तो मीटिंग के लिए जितने लोग बैठे होते हैं कैसे सब सम्मान में खड़े हो जाते हैं। तो अंगद के आने पर रावण के सारे सभासद खड़े हो गए। अब यह देखकर रावण उर्भा क्रोध विशेषा, रावण के हृदय में आग लग गई, क्रोध से भर गया कि मेरे सभासद, मेरी लंका, मैं यहाँ का राजा, अरे मेरे आने पर मेरे सभासद खड़े होते हैं तो बात समझ में आती है। एक बंदर मेरी सभा में आ गया और उस बंदर के सम्मान में सारे सभासद खड़े हो गए। आग लग गई, रावण के तन बदन में गुस्से से भर गया वो।
अब यह जानिए, समझिए कि ये रावण के सभासद अंगद को देखकर खड़े क्यों हो गए। मन में तो आ रहा होगा क्या बात है, क्यों खड़े हो गए। हनुमान के आने पर तो खड़े नहीं हुए थे, तब तो सब शोर मचा रहे थे कि मारो इसे, डरे हुए थे, उत्साहित थे हनुमान को दंडित करने के लिए, कोई खड़ा नहीं हुआ था। और अब जब अंगद आया है तो सारे सभासद खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी इतना भय पैदा करके यहां जा चुके थे, इतना भय पैदा करके कि उस भय की सिहरन एक ऐसी थी कि देखते ही सब ऑटोमेटिक सिस्टम उनका एक्टिवेट हो गया, भीतर का एक स्वचालित व्यवस्था सक्रिय हो उठी अपने आप, और उसने सबको उठा दिया। ऐसा प्रभु श्री राम का प्रभाव हनुमान जी छोड़कर गए थे कि सभी को अंगद हनुमान ही दिखाई दे रहे थे। अंगद नहीं देख रहा कोई भी, हनुमान जी को ही देख रहे हैं सब, और हनुमान जी के सम्मान में सब खड़े हो गए कि भैया यही हैं वो जो लंका को जलाकर गए थे, यही वे अलौकिक पुरुष हैं जिसकी घोषणा रावण ने भी की थी और कहा था कि ये बंदर का तो रूप धरा हुआ है, वास्तव में कोई अलौकिक पुरुष है। खड़े हो गए सारे। जथा मत गज जूथ महो पंचानन चल जाई, राम प्रताप सुमिर मन पैठ सभा सिर नाई। अब क्या कहते हैं सुनिए। अंगद कैसे उस सभा के अंदर प्रवेश कर रहा है और खड़ा है कि जैसे हाथियों का झुंड हो। हाथियों के झुंड के अंदर जैसे शेर घूमता है, और किसी की हिम्मत नहीं कि हाथियों का झुंड हो और उसके बीच में शेर घूमने चला जाए। दूर दूर रहते हैं सब, कोई नहीं घुसता, लेकिन शेर हाथियों के झुंड के भीतर घूमता है। तो ये सारी राक्षस की सभा ऐसी जैसे हाथियों के झुंड हो, और उनके बीच में अंगद शेर के समान वहाँ घूम रहा है, विचर रहा है। राम प्रताप सुमिर मन पैठ सभा सिर नाई, और मन ही मन अपने मन में राम का सुमिरन करके अंगद ने पूरी सभा को नमस्कार किया, सिर झुकाकर नमस्कार किया, हाथ जोड़कर नमस्कार किया। यह शिष्टाचार है राम के दूत का, राम के भक्त का, राम का हृदय में विराजमान होने का यह प्रभाव है कि वहाँ पहुंचकर अंगद ने सबको नमस्कार किया और फिर बैठ गया। कह 10 कंठ कवन तय बंदर। अब रावण क्या कहता है, अरे ओ बंदर तू कौन है। बात करने का ढंग देखिए। अंगद नमस्कार कर रहा है और उत्तर में रावण कितनी बदतमीजी से बोल रहा है। कहता है, अरे ओ बंदर तू कौन है। मैं रघुबीर दूत दशकंधर। अंगद कहता है, हे दशानन, मैं राम का दूत हूं। मम जनक ही तो ही रही मिताई, तब हित कारण आए हूं भाई। अंगद कहता है रावण से कि देखो, तुम्हारी मित्रता मेरे पिता के साथ रही है, और उसी बात का लिहाज रखते हुए, सम्मान करते हुए, उसी कारण से मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हारा हित साधना चाहता हूं मेरे भाई। भाई कह रहा है अंगद रावण को कि भाई मैं तुम्हारा हित साधने आया, तुम मेरे पिता के मित्र रहे हो। उत्तम कुल पुलत्स कर नाते, उत्तम कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। रावण को बोध करा रहा है अंगद कि अपने कुल का ध्यान धरो। पुलत्स के तुम नाती हो, शिव बिरंच पूजो बहुभाते, और तुमने भगवान शिव और ब्रह्मा जी की न जाने कितने कितने प्रकार से उनकी साधना की है, उनका पूजन किया है, उनको प्रसन्न किया है, उनसे वर प्राप्त किए हैं। कोई साधारण थोड़ी ना है।
ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेना और भगवान शिव को प्रसन्न कर लेना, और इतना प्रसन्न कर लेना कि वे स्वयं प्रकट होकर कहें कि मांगो क्या वर मांगते हो। तो रावण से कह रहा है अंगद कि मेरे भाई, तुमने तो इतनी महान तपस्या की है कि ब्रह्मा जी और शिव को भी प्रकट कर दिया और उनसे वर मांगा। वर पाए हूँ कीने सब काजा, और उन वरों को प्राप्त करने के बाद तुमने अपने सारे काम तत्काल कर लिए। जीते हूँ लोकपाल सब राजा, क्या कर लिया? सारे लोकपालों को जीत लिया, संसार के सब राजाओं को जीत लिया। आज तुमसे बड़ा कोई विजेता नहीं है। वर मांगने का इस्तेमाल तुमने किस में किया? संसार को जीतने में, और जीत लिया, सब कुछ कर लिया। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हर आनहु सीता जगदम्बा। अंगद कहता है लेकिन एक गड़बड़ हो गई तुमसे। क्या? नृप अभिमान, राजाओं का जो अभिमान होता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ और कोई नहीं, ऐसा नृप का अभिमान। और तुम तो राजाओं के राजा हो, धरती को जीते बैठे हो, तो तुम्हारा अभिमान क्या कहें? तो हो सकता है तुम्हारे उस राजाओं के अभिमान के कारण, या मोह बस किंबा, या शायद मोह के कारण, हर आनहु सीता जगदम्बा, कि वो जो सीता जी हैं जगदम्बा, तुम उनका हरण करके ले आए मोह के कारण। क्योंकि सीता जी से अधिक सुंदर तो कोई है ही नहीं ना। और तुम रावण, तुम सुंदर स्त्रियों को खोजते फिरते हो, तो बस मोहित हो गए, और मोहित होकर तुम सीता को हर के ले आए। तो तुमसे ये एक भूल हो गई है, जाने अनजाने हुई है तो तुम जानो, पर भूल हो गई है तुमसे। अब शुभ कहा सुनो हो तुम मोरा, अब तुम्हारे लिए मैं जो शुभ कह रहा हूं ना उसे सुन लो, इसमें तुम्हारा शुभ छुपा है। भूल हो गई, कोई बात नहीं, उसका निवारण भी है, तो जो कह रहा हूं उसे सुनो। सब अपराध क्षम ही प्रभु तोरा, प्रभु श्री राम तुम्हारे सब अपराधों को क्षमा कर देंगे। अपराध तो हो गया है किंतु क्षमा कर देंगे। तुम एक काम करो, क्या करो? दसन गए हूँ तृणकंठ कुठारी, कि तुम अपने दांतों के बीच में तिनका दबा लो। ये प्रायश्चित करने का, क्षमा मांगने का, तौबा करने का एक तरीका है कि तुम दांतों के बीच में तिनका दबा लो। इसका मतलब क्या? कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। होता है ना, जब हमसे कोई गलती होती है तो हम अपनी जीभ को दांतों के नीचे दबा लेते हैं कि अरे ये क्या हो गया हमसे। तो अंगद कह रहा है अपने दांतों के बीच में तिनका दबाओ, और क्या करो? गले में कुल्हाड़ी लटका लो। कुल्हाड़ी लटकाना प्रतीक है कि मेरा ये सिर है और ये कुल्हाड़ी है, मैं मरने को तैयार हूँ। इससे मैं स्वयं ये दंड स्वीकार करता हूँ। तो इस प्रकार से ये दो काम करो। परिजन सहित संग निज नारी, और फिर कैसे चलो मेरे साथ? अपने सारे परिवार वालों को लो, सारी स्त्रियों को लो, उन सबको साथ लेके प्रभु राम के पास चलना है। सादर जनक सुता कर आगे, एह विद चली हूँ सकल भय त्यागे। अपने सारे भयों को त्याग कर चलो। ये मत सोचो कि मैं प्रभु श्री राम के पास जाऊंगा तो वे मुझे मार डालेंगे क्योंकि मैंने अपराध ही ऐसा किया है। नहीं, रास्ता बता दिया। दांतों के नीचे तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी को लटका लो, अपने सारे परिवार वाले लोगों को, स्त्रियों को, सबको लो, और सबसे आगे सीता जी को कर दो। आगे आगे सीता जी चलें तो सीता जी आगे, उनके पीछे तुम हो, तुम्हारा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, कुछ नहीं बिगड़ सकता। आगे आगे सीता जी को कर दो और प्रभु श्री राम के पास पहुंच जाओ। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोह। और जाके क्या कहो कि हे शरणागतों को पालन करने वाले, हे शरणागतों की रक्षा करने वाले, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसी आर्तवाणी में पुकार मचा दो, क्षमा मांगो उनके पास जाके। आरत गिरा, आरत गिरा माने आर्तवाणी, उस दीनहीन वाणी के साथ। सुनत प्रभु अभय करेगो तो है। ये जब
दीनहीन वाणी आर्तवाणी प्रभु श्री राम तुम्हारी सुनेंगे तो तुम पर बहुत दया करेंगे, क्षमा कर देंगे। हे कपिपोत बोल संभारी। अब रावण क्या कहता है, सुन रहा है रावण अंगद की बात। कहता है रावण, अबे ओ बंदर के बच्चे, शिष्टाचार देखिए रावण का, शिष्टाचार। जिस अंगद ने आके सिर झुकाकर नमस्कार किया, अपनी बात कही, दूत बात कह रहा है, और रावण कैसे जवाब दे रहा है कि अबे ओ बंदर के बच्चे, मूढ़ न जानहु मोहि सुरारी। अरे मूर्ख, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं? अरे देवताओं का शत्रु हूं मैं, देवता भी कांपते हैं मुझसे, और तू कह रहा है मुझे, मैं अपनी सारी स्त्रियों को लेकर, परिवार के लोगों को लेकर, दांतों के नीचे तिनका दबाकर, गले में कुल्हाड़ी डालकर राम के पास जाऊं? कह निज धाम जनक कर भाई, के ही नाते मानिए मिताई। कहते अच्छा एक बात बता पहले, ये बात तो बाद में करूंगा मैं, पहले तू एक बात बता। कहो निज नाम जनक कर भाई, तू कह रहा है कि मैं तेरे पिता का मित्र हूं, तो अपने बाप का नाम तो बता, कौन है तेरा बाप और तू कौन है, ये तो बता पहले। ये बात तो पीछे करेंगे, पहले तू अपना परिचय दे। के ही नाते मानिए मिताई, किस कारण से तू ये मित्रता मान रहा है? तो मुझे भी अपना मित्र मानकर आया है ना यहाँ। क्या कह रहा है कि मेरे पिता आपके मित्र रहे हैं और आप उनके मित्र रहे हैं, और इसी कारण से भाई मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। तो तू मित्रता जताते हुए मुझसे बात कर रहा है, तो पहले अपना परिचय तो दे, तू है कौन, मैं जान तो लूँ पहले। अंगद नाम बालिकर बेटा, तासु कबहूँ भय ही भेंटा। अब बात सारी इशारों इशारों में चलेगी, देखिएगा, व्यंग्य के तीर चलेंगे। अब पहला तीर अंगद ने छोड़ा, क्या कहता है, मैं जिसका पुत्र हूं उसका नाम बाली है और मेरा नाम अंगद है। तासु कबहूँ भय ही भेंटा, हो सकता है कभी तुम्हारी बाली से कभी भेंट हुई हो, याद आ रहा है कुछ कि कभी भेंट हुई होगी? रावण 1000 बार छातियां ठोक ठोक कर कहता है कि मैं और वाली दोनों मित्र हैं। तो अब अंगद क्या कह रहा है, जानते होगे शायद, वाली का नाम सुना होगा, कभी मिले होगे उससे भूल चूक से। अर्थात ये कह के वो बता रहा है कि मैं उसी वाली का बेटा हूं जो 6 महीने तक तुझे अपनी काख में दबाकर घूमता रहा था और तूने दया की भीख मांगी थी उससे, मैं उस वाली का बेटा हूं। अंगद बचन सुनत सकुचाना। अंगद का वचन सुनते ही रावण सकुचा गया, एकदम एकदम सकुचाना ही था, क्योंकि वाली को धोखा तो दिया था रावण ने, मित्रता तो निभाई नहीं, सकुचा गया। रहा बाली बानर में जाना। और क्या कहता है अब, उसके बाद भी कहता हाँ हाँ मैं जान गया, वाली नाम का एक बंदर था। वाली का भी, अपने मित्र का भी अपमान कर रहा है, अहंकार देखिए। कह रहा है हाँ मुझे याद है एक बंदर था कोई वाली। अंगद तही बाली कर बालक। अच्छा तो तू उसी बाली का लड़का है अंगद। कितनी लापरवाही और बेपरवाही से बात कर रहा है रावण कि उसी वाली का बेटा है तू। उपजे हूँ वंश अनल कुल घातक। कहता है अरे वो कुल घातक, तू तो वाली के वंश रूपी बांस के जंगल में आग की तरह पैदा हुआ है, आग है तू तो। अब वो धिक्कार रहा है रावण, धिक्कार रहा है अंगद को। किस रूप में? कि राम ने तो तेरे पिता का वध किया था और तू उन्हीं का दूत बनकर आ गया है। गर्भ ने गए हूं व्यर्थ तुम जाए हूं। रावण कहता है तू गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया, पैदा ही क्यों हुआ? ऐसे कुल घातक को तो गर्भ में ही मर जाना चाहिए। अंगद को वो इस तरह से धिक्कार रहा है।
निज मुख तापस दूस कहायो, और अपने आप को उस तपस्वी का दूत कह रहा है। रावण ने जब भी प्रभु श्री राम का अपमान करना होता था, उन्हें गाली देनी होती तो उन्हें तपस्वी कहता था। तपस्वी का अर्थ भिखारी, भिखमंगे। कहता ये तो भिखारी है, तपस्वी है। तपस्वी कौन होते थे? जो वनों में तपस्या कर रहे होते थे, ना खेती बाड़ी करते थे, ना कोई बिजनेस होता था, ना कुछ और होता था। तपस्या कर रहे हैं, भूख लगी है, निकल जाते थे वनों में। पेड़ों के इतने सारे फल हैं लगे हुए, वो खा लिए। अनेक आश्रम थे, किसी ने भिक्षा दे दी, फिर आ गए तपस्या करने। तो कहता है ये राम वही तपस्वी है, तपस्या कर रहा है जंगलों में, और उस तपस्वी का दूत बनकर तू मेरे पास आया है। अब कहूँ कुशल बाली कहाँ आए है। अच्छा ये बात बता पहले, बाली का क्या हाल चाल है, कैसा है बाली, अब कहाँ है, कहाँ रहता है, ठीक है नहीं है? रावण अपनी कुटिल मुस्कान के साथ ये पूछ रहा है। सब पता है रावण को कि राम ने वाली का वध कर दिया है, वाली मर चुका है, और उसके बाद भी कैसे व्यंग के साथ रावण अंगद से पूछ रहा है और हमारे मित्र का क्या हाल है, कहाँ है आजकल, बताओ। और मुझे इसी बात को लेकर एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया। हॉलीवुड मूवी थी, देखी थी मैंने, कोई 15-20 वर्ष हो गए शायद। उस फिल्म का नाम था फेस ऑफ। फेस ऑफ यानी चेहरा बदल देना। तो उसके अंदर जो खलनायक है उसने नायक के यानी हीरो के, विलन ने हीरो के बेटे को मार दिया था। छोटा सा बच्चा था, 7-8 साल का। तो अब एक दृश्य में विलन और हीरो दोनों आमने सामने हैं। तो विलन हीरो से कहता है कि शॉन, ए शॉन, तुम्हारा मरा हुआ बेटा अब कैसा है। ये डायलॉग है उसका। वही डायलॉग यहाँ पर इस समय रावण बोल रहा है कि और बताओ तुम्हारे पिता वाली का क्या हाल चाल है, कहाँ है वाली, ठीक ठाक तो है, पूछता है रावण। हाँ, ये जो फेस ऑफ फिल्म की मैंने बात बताई, ये फिल्म मुझे इसलिए प्रिय लगी कि इसमें ये बताया गया, इसका सार ये है कि चेहरा बदल लेने से व्यक्ति नहीं बदलता। व्यक्ति का जो भीतरी चरित्र है वो वही रहता है। बाहर का चेहरा चाहे कितना बदल लो, तो चेहरे बदल लेने से व्यक्ति नहीं बदल जाता। तो रावण पूछ रहा है अंगद से कि उसका हालचाल बताओ कैसा है। बिहस बचन तब अंगद कहे, अंगद भी हंसा। कितना मक्कार है ये रावण। सब जानता है कि मेरे पिता वाली को प्रभु श्री राम ने यमलोक पहुंचा दिया है, मर चुके हैं वे। फिर भी ये मजाक उड़ाने के लिए मेरे पिता का और मेरा, ये बताने के लिए कि तुम क्या हो, तुम बंदरों की औकात क्या है। एक तपस्वी तुम्हारे उस वानर राज वाली को मार गया, तुम बंदरों की औकात देख लो क्या, एक तपस्वी मार जाता है। कहने का अभिप्राय रावण का ये है। कह रहा है कहाँ है तुम्हारा पिता वाली आजकल। तो इस अपमानजनक बात को सुनकर अंगद ने क्रोध नहीं किया, हंसा। और हंसकर क्या कहता है अंगद, दिन 10 गए बाली पही जाही, बोझे हूं कुशल सखा और लाए। 10 दिन गए हूं, कहता थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ, अंगद कहता है रावण से। उसके बाद जाकर स्वयं अपने मित्र के पास हृदय से लगकर पूछ लेना कि और वाली कहो तुम कैसे हो, क्या हाल है तुम्हारा। मुझसे क्या पूछ रहे हो, मैं क्या बता सकता हूँ। मैं तो वाली के दिल का हाल नहीं सुना सकता ना, वही बता सकता है। मैं तो अपना बता सकता हूँ। तुम मुझसे पूछो अंगद तुम कैसे हो, मैं अपना बता दूंगा। मेरे पिता वाली कैसे हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, और आप मित्र हैं उनके। तो 10 दिन गए बाली पही जाए, चिंता मत करो, थोड़े दिनों में तुमको भी वाली के पास भेज दिया जाएगा, तुम भी वहीं जाने वाले हो वाली के पास। और वहाँ जाकर बूझे हूँ कुशल सखा और लाए, अपने सखा को अपने हृदय से लगाना और पूछना कि मेरे सखा कैसे हो तुम, पूछ लेना वहाँ जाकर। क्या उत्तर दिया है अंगद ने।
क्या उत्तर दिया है? जैसे को तैसा, नहले पर दहला। इसे कहते हैं संवादों का वास्तविक प्रस्तुतिकरण, द रियल डिलीवरी ऑफ डायलॉग्स। जिस ढंग से वो डायलॉग बोल रहा है वैसे ही उत्तर रावण पा रहा है। कैसे कसे हुए और सधे हुए संवाद हैं, और ये संवाद दोनों ही व्यक्तियों के, रावण और अंगद दोनों के प्रतिभाशाली होने की ओर संकेत करते हैं कि दोनों कितने विद्वान हैं, कितने गूढ़ और रहस्यमय ढंग से ये बात कर रहे हैं। कैसे डीप डायलॉग्स, गूढ़ संवादों का आदान प्रदान हो रहा है, रहस्यात्मक संवादों का। बहुत ही सुंदर संवाद हैं ये। और अब रावण को अंगद ने बता दिया है संकेतों से ही कि थोड़े दिन ठहर जा, तुझे भी राम वहीं भेज देंगे जहाँ वाली को भेजा है। बस थोड़े दिन ठहर जा और वहाँ जाकर पूछ लेना, मित्र को हृदय से लगाना और पूछना, बता मित्र तेरा क्या हाल है। तो अभी ये संवादों का रसपान और चलेगा, गहरी गहरी बातें हैं और इन बातों को पी लेना है, जी लेना है, और उसके बाद भीतर के खिलाव को देखना कैसा खिलता है भीतर। हृदय कमल खिलना शुरू हो जाएगा। ये कोई साधारण संवाद नहीं है। राम का एक दूत पहले भी लंका आया था, श्री हनुमान जी महाराज सब जानते हैं, उनके भी संवाद सुने थे। अब राम का दूसरा दूत आया है अंगद, इसकी आप सुन ही रहे हैं। तो हम अब फिर रावण की सभा में उपस्थित होंगे कल। तब तक इन संवादों का रसपान कीजिए। राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि, धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना, अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर, गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा, गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ